हेलो। यदि आप बोर्ड एग्जाम में टॉप करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ आपको प्रतिदिन फ्री लाइव क्लासेस कराया जाता है। साथ ही परीक्षा के 2 महीने पहले से अनसॉल्व बोर्ड पेपर हल कराया जाएगा। आप समय से तैयार रहे। हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको कक्षा 12 ठीक है, जो कि एनसीईआरटी से बताया जा रहा है, तो इसका अध्याय 2 यानी किरण प्रकाशी का भाग नंबर 4 है। ठीक है, तो इसके पहले हमने 3 पार्ट की वीडियो अपलोड कर दिया है। उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन कराया हुआ है। जिस बच्चे ने नहीं देखा है उससे रिक्वेस्ट है कि वो उसको देख ले। ठीक है, अगर वो देख लेते हैं तो उनके जो बड़े नंबर के क्वेश्चन होते हैं वो उनका तैयार हो जाएगा अच्छे से। चलिए, तो हम ज्यादा बात नहीं करते हैं और इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए इस वीडियो में हमको क्या पढ़ना है। इस वीडियो में हमको पढ़ना है संपर्क में रखे 2 पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी। ठीक है, तो इसका फार्मूला आज हम आपको डिराइव करके दिखाएंगे। चलिए, तो बहुत तो ये क्या है, ये दो पतले लेंस हैं। ठीक, कैसे लेंस है? उत्तल लेंस है दोनों। ठीक है, तो ये 2 पतले लेंस है, एक L1 है, एक L2 है। ठीक है, ये लेंस 1 है, ये लेंस 2 है। इसका प्रतिबिंब यहाँ बनता है, वस्तु यहाँ रखी गई है। ठीक है, और यहाँ से इस लेंस से यहाँ तक की दूरी, वस्तु की दूरी u है। ठीक है, और इस लेंस से यहाँ तक की प्रतिबिंब की दूरी v है। ठीक है, चलिए तो पहले आपको समझा देते हैं कैसे इसको करना है। ठीक है, चलिए तो देखिए हम लिखेंगे क्या, मान लिया, क्या मानेंगे, बिना मोटाई के 2 लेंसों L1 तथा L2 की फोकस दूरी क्रमशः F1 तथा F2 है। तो बिना मोटाई का मतलब क्या, पतले लेंस हो जाएंगे। ठीक है, पतले लेंस, 2 पतले लेंस हैं, एक पतला लेंस ये है, एक ये है। ठीक है, तो 2 पतले लेंसों L1 तथा L2 की फोकस दूरियां क्रमशः F1 और F2 है। इतना क्लियर है? ठीक, चलिए आगे देखिए। इनके संयोजन, ठीक है, इनके संयोजन की मुख्य अक्ष पर, ये जो संयोजन जो जुड़े हुए हैं इनके मुख्य अक्ष पर, ये जो दिखाई दे रही लाइन, इसी के मुख्य अक्ष पर क्या है, संयोजक के बाईं ओर बोले तो इधर। ठीक है, बाईं ओर एक बिंदु वस्तु O है। ध्यान से देखिए, कोई बिंदु वस्तु O है, तो O यहाँ पे है। O कहाँ पे फिगर में? यहाँ पे है। तो देखिए ये जो लेंस है इसके बाईं ओर, मुख्य अक्ष के बाईं ओर जो ये जो बिंदु O है, ये क्या है, वस्तु है। ठीक है, ये O स्थित है यदि लेंस L2 को अनुपस्थित मान लिया जाए। ठीक है, ठीक है, आगे देखिए और क्या है, तो जब L2 को अनुपस्थित माना जाएगा, जैसे कि इधर देखिए फिगर में आप देख सकते हैं, जो L2 है ये, जब इसको हम अनुपस्थित मानेंगे मतलब इसको नहीं देखेंगे। ठीक है, तो ये देखिए क्या होता है, जब L2 को अनुपस्थित मानेंगे तो लेंस L1 द्वारा, जो लेंस L1 है उसके द्वारा बिंदु, ठीक है, तो आगे देखिए, लेंस L1 द्वारा बिंदु वस्तु O का प्रतिबिंब I डैश बनता है। ठीक है, संयोजन की दाईं ओर प्राप्त होता है। आइए फिगर में देखते हैं। तो जो लेंस ये है L2, जब इसको हम अनुपस्थित मान लेते हैं, जब इसको अनुपस्थित मान लेंगे तो क्या होगा, जो ये लेंस L1 है इसके प्रतिबिंब, जो वस्तु O है इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा, I डैश बनेगा। ठीक है ना। चलिए, तो इतना समझ में आ गया। अब हम इसको बताना प्रारंभ करते हैं। तो आइए देखिए इसको हम कैसे डिराइव करके दिखाते हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए क्या हो जाएगा। तो देखिए हम लिखेंगे क्या, लेंस, ठीक है, लेंस L2 को क्या करेंगे, लेंस L2 को अनुपस्थित ठीक है मानकर केवल लेंस L1 पर अपवर्तन के सूत्र से। ठीक है, तो क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, लेंस L2 को अनुपस्थित मानकर केवल लेंस L1 पर अपवर्तन के सूत्र से। तो लेंस का सूत्र क्या होता है, आइए देखिए, ठीक है, 1/,
भी, ठीक है, माइनस 1 अपान यू, ठीक है, इज इक्वल टू 1 अपान एफ। तो ध्यान से देखिएगा, एक चीज हम आपको बताए थे क्या, कि जो लेंस L1 है उसकी फोकस दूरी F1 है, और जो लेंस L2 है उसकी फोकस दूरी क्या है, F2 है। तो यहाँ पे हम पतले लेंस इसको तो अनुपस्थित मान लिए लेंस 2 को, तो लेंस 1 पे लिखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, F1 हो जाएगा, फोकस दूरी F1 हो जाएगी। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो लेंस L1 है, ठीक है, उसका जो प्रतिबिंब बन रहा था वो क्या था, वो प्रतिबिंब बन रहा है V डैश, ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, V डैश हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1, ठीक। तो देखिए आपको ये नहीं समझ में आया कि V डैश कैसे हो गया, ठीक है। आइए हम आपको फिगर में समझाते हैं, जब लेंस L2 को अनुपस्थित मान लेंगे तो V डैश कैसे आएगा, आइए देखते हैं, फिगर में समझा देते हैं आपको, ठीक है। तो देखिए जब हम इसमें अनुपस्थित मानेंगे इस लेंस को, तो इससे जो वस्तु O, जो O है, इसकी प्रतिबिंब क्या बन रही है, I डैश बन रही है ना। तो जो I डैश है प्रतिबिंब बन रही है, तो प्रतिबिंब को हम V से दिखाते हैं, तो जब I डैश बन रहा है तो हम उसको V डैश से दिखाएंगे। तो वैसे ही वहां पे आप V डैश से दिखा दिए। तो आइए देखिए क्या है, तो ये आपका V डैश हो गया, ठीक है, इसलिए इसे V डैश हो गया माइनस U अपॉन F1। F1 हो गया इसलिए क्योंकि लेंस L1 के द्वारा हम लिए हैं अपवर्तन का सूत्र। तो ये हो गया समीकरण नंबर 1, ठीक है। चलिए तो आगे देखिए क्या हो जाएगा, अब लिखेंगे हम लेंस, ठीक है, लेंस L2 पर अपवर्तन के सूत्र से आइए, तो जो लेंस L2 है, ठीक है, उस पर अपवर्तन के सूत्र से हम कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा। जो लेंस L2 है अभी तो हम इसको अनुपस्थित माने थे, लेकिन अब इसमें क्या करेंगे, इसमें लेंगे। तो ध्यान से देखिए उसका अपवर्तन सूत्र क्या हो जाएगा, उसमें हो जाएगा प्रतिबिंब हो जाएगा 1 अपान V हो जाएगा, समझ में आ रहा है। लेकिन उसमें क्या है, एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो इसमें जो लेंस L1 में वस्तु का काम कर रहा था, वो अब क्या प्रतिबिंब का काम कर रहा था, यहाँ ये वस्तु का काम करेगा, ठीक है। आइए तो समझाते हैं फिगर में, देखिए कैसे आप समझते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, माइनस 1 अपान V डैश हो जाएगा इज इक्वल टू 1 अपान F2। F2 क्यों हो गया, क्योंकि लेंस L2 पर हो रहा है, तो L2 की फोकस दूरी क्या थी, F2 थी। चलिए तो आपको ये नहीं समझ में आया होगा, तो आइए हम फिगर में चलते हैं, थोड़ा सा आपके सामने एकदम डिटेल्स में खोलते हैं, एकदम स्टेप बाय स्टेप, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो देखिए, तो ध्यान से देखिए, जब इस लेंस से हम लेंगे L2 के लिए अपवर्तन का सूत्र लेंगे, तो जो I डैश है आपका, यहां से जो I डैश है, ठीक है, जिसको हम प्रतिबिंब मानते थे, तो ये I डैश आपका अब वस्तु का काम करेगा। तो वस्तु का करने का मतलब कि U की जगह पे हम लिखेंगे V डैश, सीधी बात, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो यही हम चीज आपको करके दिखाने वाले हैं। तो ये जो लेंस है, इसके लिए ये जो I डैश है, तो ये प्रतिबिंब का काम करेगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो U को हम लिखेंगे V डैश, इसीलिए हम वहां पे V डैश लिखे हैं, समझ में आ गया। चलिए तो देखिए क्या हो जाएगा आगे ये, तो इस प्रकार यहाँ क्या हो गया आपका 1 अपान V माइनस 1 अपान V डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन F2, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, इसको हम मानेंगे समीकरण नंबर 2, ठीक है। चलिए तो हमको 2 समीकरण मिल गया है, तो अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल एकदम स्टेप बाय स्टेप समझिएगा। तो समीकरण 1 और, ठीक है, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, चलिए जोड़ देते हैं, जोड़ने पर तो कैसे जोड़ेंगे, ध्यान देखिएगा। इस पहले समीकरण का LHS दूसरे समीकरण के LHS में, फिर पहले RHS का जो वैल्यू है वो सेकंड वाले में, सेकंड वाले समीकरण के साथ जोड़ेंगे। तो कैसे जोड़ेंगे, देखिए हमको क्या मिलेगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए तो देखिए हो जाएगा, पहले समीकरण क्या दिया है, 1 अपान V डैश, ठीक है, तो हो जाएगा 1 अपान V डैश, ठीक। और क्या है, माइनस 1 अपान U, तो देखिए क्या हो जाएगा, माइनस 1 अपान U हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस करना है तो प्लस करेंगे, तो दूसरा समीकरण हमको क्या है, हमारा दूसरा समीकरण ये है। तो चलिए अब इसको जोड़ देते हैं, तो क्या हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 1, समीकरण 2 आपका ये है, ठीक है। आइए तो देखिए क्या हो जाएगा, 1 अपान V, ठीक है, माइनस 1 अपान V डैश, ये हो गया, इज इक्वल टू, ध्यान से देखिए, समीकरण 1 का RHS क्या है, समीकरण 1 का RHS है 1 अपान F1, तो यहां हो जाएगा 1 अपान F1, ठीक है, और प्लस 1 अपान F2, क्यों, क्योंकि यहाँ पे F2 दिया है,
तो यह जाएगा 1/f2। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखिए क्या करके दिखाने वाले हैं। अब देखिए थोड़ा सा जो समझ में आपको आ जाएगा आसानी से। तो अब हम किसको काट सकते हैं, 1/v' को 1/v' से काट सकते हैं। क्यों? क्योंकि यह है प्लस में, यह है माइनस में, तो प्लस माइनस ये दोनों कट गए। ठीक है, अब जो कट गया उसके बाद बचा क्या है, ध्यान से देखिएगा। तो बचा है आपका 1/v माइनस 1/u, ठीक है, इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 आपका बचा हुआ है। ठीक है, तो हमको ये मिला। अब इसको मानेंगे समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। ठीक है, चलिए तो आपको इस प्रकार 3 समीकरण मिल गए हैं। तो देखिए अब क्या करने वाले हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यदि ठीक है दोनों लेंसों की स्थान, ठीक है, स्थान पर F, कैपिटल F, ठीक है, कैपिटल F फोकस दूरी का, ठीक है, कोई लेंस, ठीक है, कोई लेंस इस प्रकार, ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में एकदम अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार रखा जाए कि क्या हो जाए, ध्यान से देखिएगा। ये चीज हम जो लिखे हैं ये तो हम आपको समझाने के लिए लिखे हैं। ठीक है, बाकी हम जो चीज बोल देंगे फिगर के माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा, तो वो आपको हमेशा याद रहने चाहिए, इसलिए हम आपको ये लिखकर दिखा दिए। चाहे तो हम ऐसे भी समझा सकते थे। ठीक है, चलिए तो देखिए फिगर में आइए, ध्यान से देखिएगा। तो हम आपसे ये कह रहे थे, फिगर में देखिए ये जो 2 लेंस है, ये दोनों उत्तल लेंस है। ठीक है, इन दोनों उत्तल लेंस की जगह पे एक बड़ा सा लेंस ही रख दिया जाए। ठीक है, एक बड़ा सा लेंस कैपिटल F का रख दिया जाए, जो इसकी F1 है। ठीक है, इसकी फोकस दूरी F1 है, इसकी फोकस दूरी F2 है। तो इन दोनों को हटाकर मिलाकर एक बड़ा लेंस बना दिया जाए, जैसे कि एक बड़ा लेंस बना दिया जिसका फोकस दूरी क्या हो, कैपिटल F हो। तो यही हम वहां पे लिखकर आपको समझाने वाले थे। तो देखिए हम आपको समझा दिए, आपको समझ में आ गया होगा, और लिखे तो इसलिए हैं ताकि आपको हमेशा याद रहे। ठीक है, चलिए तो देखिए अब क्या हो जाएगा आगे। तो देखिए इतना लिख लिए। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, 1/v, तो हो जाएगा आपका 1/v हो जाएगा। ठीक, 1/v माइनस 1/u हो जाएगा, इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, 1/f1 प्लस 1/f2। तो इन लोगों को दोनों को जोड़कर एक बड़ा लेंस बनाया जा रहा है, जैसे कि कैपिटल F का, तो वो हो जाएगा क्या, 1/f1 हो जाएगा, सॉरी F हो जाएगा, कैपिटल F। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 4। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए तो देखिए अब क्या हो जाएगा, जब इतना लिख लेंगे हम तो हमको मिलेगा क्या, आइए देखते हैं। अब हम करेंगे समीकरण 3 आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे है। समीकरण 4 आपको दिखाई दे रहा है, ये है। ठीक है, तो हम लिखेंगे क्या, समीकरण 3, ठीक है, व 4 से। 3 व 4 में आपको कुछ दिखाई दे रहा है, चलिए आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन हमको दिखाई दे रहा है। क्यों, देखिए कि इसका LHS इसके LHS के बराबर है कि नहीं, बिल्कुल है। तो इसका RHS इसके RHS के बराबर होगा या नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। चलिए तो जब हम ये करेंगे तो हमको मिलेगा क्या, मिलेगा 1/f इज इक्वल टू, इसका RHS क्या है, इसका RHS है ये, तो हो जाएगा 1/f1 प्लस, ठीक है, 1/f2। ठीक है, तो आपको मिलेगा क्या, ध्यान से देखिए। तो आपको मिल जाएगा 1/1 कैपिटल F, ठीक है, इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। तो ये निकल के आ गया आपका फार्मूला। ठीक है, इस पे सवाल आप अच्छे से लगा सकते हैं। तो ये हमने आपको डिराइव करके दिखा दिया है। चलिए तो इसी में से एक फार्मूला और बनता है, इसके थोड़ा सा 2 कदम आगे चलेंगे तो और एक फार्मूला मिलेगा। कैसे आगे बढ़ेंगे आइए समझाते हैं हम आपको, ध्यान से देखिएगा बिल्कुल। ठीक है, चलिए तो देखिए क्या समझाने वाले हैं हम। यहाँ हम समझाने वाले आपको ये बात है कि ये जो दोनों लेंस लिया गया है, ये दोनों क्या है, उत्तल लेंस है, दोनों उत्तल लेंस है। अगर इसमें से एक अवतल लेंस हो और एक उत्तल लेंस हो तब क्या फार्मूला होगा। ठीक है,
चलिए तो अब हम एक उत्तल लेते हैं, एक अवतल लेते हैं। आइए तो आपको समझाते हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। हो जाएगा आपका क्या, यदि, ठीक, यदि प्रथम लेंस उत्तल, ठीक है, यदि प्रथम लेंस उत्तल तथा, ठीक है, तथा जो दूसरा लेंस है, जो दूसरा आपका है L2, ठीक है, दूसरा लेंस, ठीक है, दूसरा लेंस अवतल हो, एक उत्तल एक अवतल ले लिए हम, देखिए क्या मिलता है आपको, अवतल हो, तो क्या हो जाएगा, तो ध्यान से देखिएगा, इतना ले लिए, एक अवतल और एक उत्तल, तो क्या मिलेगा आपको, 1/f, कैपिटल F तो था ही आपका, ठीक है। देखिए 1/, जो आपका एक लेंस जो उत्तल है उसकी फोकस दूरी क्या होगी, पॉजिटिव होगी, यानी प्लस होगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 1/f1, ठीक है। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, फार्मूला जो प्लस होता है, ठीक है, लेकिन जो दूसरा लेंस है वो आपका क्या है, अवतल है, तो अवतल लेंस में फोकस दूरी क्या होती है, माइनस में होती है ना, तो हो जाएगा 1/f2, ये लेकिन माइनस में रहेगा, ध्यान दीजिएगा। तो अब आपको क्या मिल जाएगा, एकदम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे हम, ठीक है, कोई अलग से इसमें ऐड नहीं करना है, कुछ भी नहीं जोड़ना घटाना है, बस आपको सिंपल सा आता है गणित तो आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो देखिए अब हो जाएगा 1/f, ठीक है, इज इक्वल टू 1/f1, ठीक है। अब प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहां हो जाएगा -1/f2 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया इतना। अब देखिए आपको क्या मिलेगा, ध्यान से देखिएगा, जैसे भिन्नों का जोड़ घटाना आपको आता ही है, हमको तो उम्मीद है कि आपको आता होगा, बहुत तेज है उसमें। तो देखिए अब आप इसको कैसे करेंगे, ठीक है। चलिए तो पहले हम इसका क्या करेंगे, लसा ले लेते हैं, तो हो जाएगा 1/f, ठीक है, इसका एलसीएम यानी लसा लेंगे तो क्या मिलेगा, आपको मिलेगा f1 f2, ठीक है, आपको f1 f2 मिल जाएगा। तो इस प्रकार हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर, तो मिलेगा क्या, f2, ठीक है, माइनस बीच में ये हो जाएगा f1, ये हो गया। चलिए अब आपको इतना समझ में आ गया ना। अब देखिए क्या करेंगे, अगर ध्यान से देखिएगा, एक चीज पहले समझ लीजिए, अगर 1/y का मान 5/4 है, ध्यान से देखिएगा, तो अगर हम इसमें y का मान पूछेंगे आपसे, तो अगर हम इसको उलट देंगे, जैसे कि इसको छोड़ते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, हम इसको क्या करेंगे, इसको उलट देंगे, यहाँ तो 1/f का मान है ना, तो यहाँ पे सीधा हम f का मान लेते हैं, तो इतना तो आप समझ ही सकते हैं, आपको अलग से एग्जांपल देने की जरूरत है नहीं, ठीक है। ये 1/f की वैल्यू है, लेकिन जब हम इसको उलट देंगे, खाली f की वैल्यू निकालेंगे, तो आपको मिलेगा क्या, ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो क्या हो जाएगा आपका f1 f2, ठीक है, अपॉन f2 माइनस f1, देखिए यहाँ f1 रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका फार्मूला, अच्छे से निकल के आ गया है, हमें उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको सवाल में देता है ऐसे कि माना दो लेंस, ठीक है, एक एकदम संयोग में रखे गए हैं, जिस एक उत्तल लेंस है एक अवतल लेंस है, ऐसे सवाल करेगा, तो आपका फार्मूला कौन सा काम करेगा, ये काम करेगा, ठीक है। तो इस फार्मूले को अच्छे से नोट कर लीजिएगा, और इस पे हम आपको न्यूमेरिकल्स भी करवा देंगे, ठीक है। चलिए तो अगर वीडियो आपको समझ में आया और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट करके जरूर बता दीजिए, ठीक है। चलिए तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।